ओम शांति। जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, भगवान उनकी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? इस सवाल बहुत लोगों ने पूछा है। कई लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान ज़्यादा उनकी ही परीक्षा लेते हैं। और जो अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, वो बढ़िया मौज में रहते हैं। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता है। और जो सत्य की राह पर चलते हैं, भगवान की राह पर चलते हैं, उनको बहुत जीवन में कष्ट होते हैं, उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो देखिए, आपने देखा होगा, यहाँ जो आर्मी में भर्ती होते हैं, आर्मी के आदमी को दौड़ना सीखना पड़ेगा। आर्मी के आदमी की ट्रेनिंग के जितने सूत्र होते हैं, उतने अपने जीवन में उनको वो सूत्र उतारने पड़ेंगे, तभी वो व्यक्ति आर्मी फौज में हो सकता है। भारत का देखिए, आपने देखा है, एक सैनिक बनने के लिए कितनी कसौटी चाहिए। आप देखते हैं इस बात को, इतनी ऊंचाई चाहिए, इतनी लंबाई चाहिए, इतना निरोगी चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, इतने सारे चेकअप करवाते हैं। उसके बाद जब सारी कसौटी पर खरे उतरते हैं, उसके बाद ही उनकी आर्मी में भर्ती होती है, उनको आर्मी का जवान बनने का मौका मिलता है। तो एक सोचिए कि यहाँ तो मैंने एक जॉब लेने के लिए, एक नौकरी लेने के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए और कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने समय से पहले से तैयारी करते हैं और कितनी उनको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो सोचिए, भगवान का बनने के लिए, भगवान का पार्षद बनने के लिए हमें कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, सत्य के मार्ग पर चलने वाली कोई भी आत्मा हो, वो ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि इतनी कसौटी क्यों ली जाती है, इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है हमारी। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी में जो भर्ती होने की कोशिश करते हैं, आर्मी में जो जाने की कोशिश करते हैं, जिनकी इच्छा रहती है कि हमें आर्मी में जाना, हमें पुलिस में जाना है, तो वो आपने देखा होगा, सुबह सुबह से कितनी मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं। रोज़ वो दौड़ लगाते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं, सारी नॉलेज रखते हैं, कब पेपर होना है, कब क्या आना है, और इस बार क्या चेंज हुआ है, कैसे कैसे अब टफ पेपर आएगा, कैसे कैसे हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, कैसे फिजिकल निकालना पड़ेगा, कैसे टेस्ट निकालना है, सारी तैयारी वो करके रखते हैं। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि इतना आप इस बार पेपर क्यों टफ आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी परीक्षा क्यों ली जा रही है, कभी नहीं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के नियम बनते जाएंगे, उसी के अनुसार वो अपने आप को ढालते जाते हैं और उसी तैयारी में वो लगे रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमें इस बार निकालना है। तो उनको क्या क्या सीखना पड़ता है, कैसे कैसे पेपर देने पड़ते हैं। तो हम जब ईश्वरीय प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान का बनना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जितनी भी कसौटी है, वो तो हंसते हंसते हमें पार करना है ना। क्योंकि देखिए, पीएचडी तक अगर किसी को जाना है तो हर क्लास पास करनी पड़ती है। और आज आपने देखा है कि यहाँ तो हम सीधा ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भगवान के मार्ग की बात कर रहे हैं। आज दुनिया में देखा जाता है, अगर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो वहाँ भी एक परीक्षा होती है, वहाँ भी एक टेस्ट होता है और परीक्षा ली जाती है कि भाई ये व्यक्ति इस क्लास के लायक है या नहीं है। परीक्षा किस बात की होती है? इसीलिए होती है ना कि इनके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं। जैसे आर्मी में जा रहे तो इतनी टेस्ट क्यों होते हैं, और इतना आज जो दिन प्रतिदिन आज कहते हैं बहुत टफ टेस्ट होते जा रहे हैं, फिजिकल भी बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं, कितने वर्षों से वो दौड़ धूप करते रहते हैं, तब जा कर के कोई व्यक्ति निकल पाता है। तो आज इतना सब कुछ टेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई आज वो देश की सीमा पर लगे हैं, रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये देखा जाता है कि इनमें वो क्वालिटी है, वो क्षमता है, इन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये हमारे देश की रक्षा करने के लायक हैं या नहीं हैं। तभी तो इतने सारे टेस्ट लिए जाते हैं, तभी तो इतनी सारी परीक्षाएं ली जाती हैं। एक बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो उसकी परीक्षा होती है कि दूसरी क्लास में जाने के लायक है या नहीं, इसके अंदर वो क्वालिटी आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। अगर वो नहीं आती है क्वालिटी, अगर जैसे उसमें वो शक्ति नहीं है, वो ज्ञान नहीं है,
तो फिर उसको पास नहीं किया जाएगा, वो बच्चा फेल हो जाता है और वो फिर से ही एक क्लास में ही रह जाता है। इसी प्रकार आर्मी में जब भर्ती होती है, पुलिस में जब भर्ती होती है, वो उनके टेस्ट लिए जाते हैं, फिजिकल टेस्ट, हर प्रकार से उनकी परीक्षा ली जाती है। जब वो उसमें संपूर्ण निकल जाते हैं तब फिर जा कर के उनको भर्ती किया जाता है। और अगर एक चीज़ में ही कमी रह जाती है, किसी प्रकार से एक प्रकार से ही अगर कमी रह जाती है, चाहे फिजिकल हो या टेस्ट हो, किसी चाहे लंबाई में हो, दौड़ में हो, किसी भी प्रकार से अगर आप सब चीज़ें आपने पास कर ली, अगर एक चीज़ में भी रुक गए तो भी आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। फिर आपको वापस भेज दिया जाता है कि फिर से तैयारी करो, और फिर से तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो पावर नहीं है कि जो आप देश की रक्षा कर सको, सीमा पर जा कर के रक्षा कर सको। वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भी देखता है कि मेरा बच्चे बनने वाले हैं, मेरे पार्षद बनने वाले हैं, मेरे बनने वाले हैं, तो इनके अंदर क्या क्वालिटी है, इनके अंदर वो क्वालिटी है, वो गुण आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। नहीं आए हैं तो भगवान बार बार परीक्षा लेता है कि आप उस क्वालिटी के लायक बन जाओ, क्योंकि भगवान देवता बनाते हैं, मनुष्य देवता। तो भगवान चेक करते हैं कि इनके अंदर वो गुण हैं या नहीं है, वो सहन शक्ति है या नहीं है, वो पावर है कि नहीं है, वो समाने की शक्ति है या नहीं है। वो सारी चीज़ें भगवान परखते हैं, देखते हैं। तभी इसीलिए जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनकी ज़्यादा परीक्षा होती हैं, और सत्य के मार्ग पर जो चल जाता है उनको फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, भगवान उनको मिल जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए परीक्षा ली जाती है। जिस प्रकार से आज देखो, अगर भगवान परीक्षा न ले तो फिर हर किसी की भक्ति तो थोड़ी थोड़ी सब करते हैं, सभी भगवान के बन जाएं, सब भगवान को प्राप्त कर लें। परीक्षा इसीलिए ली जाती है ना, कि कौन, भगवान भी तो देखता है कि इनमें क्वालिटी है या नहीं है, जो इनको मैं देने वाला हूँ वो क्वालिटी है या नहीं। इसीलिए जैसे आर्मी में परीक्षा इसीलिए तो ली जाती है कि भाई इनके अंदर वो क्वालिटी आई है या नहीं आई है। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो फिर उनको भर्ती नहीं किया जाता है, और वैसे तो फिर सभी को भर्ती कर लिया जाएगा। पूरी दुनिया ही तैयार है कि भी हमें भी जाना है, हमें पुलिस बनना है, हमें आर्मी में जाना है, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए, तब बन सकते हो, आप वैसे नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार भक्ति तो सब करते हैं भगवान की। ध्रुव प्रहलाद को ही क्यों दर्शन दिए हैं, ध्रुव प्रहलाद के पास ही भगवान क्यों आए हैं। उनके टाइम पर भी और भी भक्ति करने वाले लोग थे, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चला है, परीक्षाएं देते रहे हैं, भगवान में इतना विश्वास था, निश्चय था, तब भगवान उनके पास आए हैं। और उनकी जो भक्ति का जो बल था वो बहुत पावरफुल था, इसलिए भगवान उनके पास खिंचे हुए चले आते थे। इसलिए बहुत बड़ी ऊंची क्वालिटी है ये ईश्वर की प्राप्ति, उस सदमार्ग में चलना। और जब आप इस मार्ग में चलेंगे तो बहुत विघ्न भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, और लोग कहेंगे भी कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा, कहाँ जा रहे हो, अभी तो आपकी क्या उम्र है, भगवान का भजन करने की उम्र है क्या। ऐसी तमाम लोग तमाम प्रकार से बातें बोलेंगे, तमाम आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे प्रहलाद ने जब तपस्या करना शुरू किया, भगवान का ध्यान करना शुरू किया, तो उनको कितनी कठिन कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी थी। भगवान इतनी कठिन परीक्षा तो हमारी नहीं लेते हैं प्रहलाद की जितनी, प्रहलाद को तो कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी थी। आप सभी ने देखा है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। इसलिए आप ये ना सोचो इतनी कठिन परीक्षा तो अभी तक शायद किसी की नहीं हुई होगी ना। और दूसरी बात देखिए, यहाँ अगर एक डिग्री पीएचडी कोई भी डिग्री लेनी है, कोई भी जॉब लेनी है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शुरू से जन्म से लेकर के ही बच्चा 5 साल का हुआ और स्कूल और कोचिंग कहाँ कहाँ जाना पड़ता है उसको। और तो और माना विदेश भी भेज देते हैं लोग, घर परिवार सारी चीज़ों का त्याग करके, सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए, एक जॉब लेने के लिए। कितना त्याग करते हैं ये आप सभी ने भी देखा होगा। और यहाँ तो भगवान हमें 21 जन्म की बादशाही देने के लिए आया है। यहाँ दुनिया में तो एक जन्म आपने पढ़ाई की,
पढ़ाई करके जॉब मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। जॉब मिल जाए, कितने दिन आप जॉब कर पाए, 1 साल, 6 महीने, 10 साल, कितने समय तक आप जॉब कर पाए, उसके बाद अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, मृत्यु का समय आ जाता है, तो वो डिग्री आपके दूसरे जन्म में काम नहीं आएगी। और यहाँ जो भगवत प्राप्ति आप करेंगे, ईश्वर का ज्ञान जो आप ले रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति आप कर रहे हैं, वो आपको 21 जन्मों तक, जन्म जन्म तक काम आएगी। इसलिए आप कहीं भी किसी की बातों में आकर के भ्रमित ना हो जाएं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। देखिए, सत्य के मार्ग में चलेंगे तो परीक्षाएं तो आती ही हैं। दूसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि जो भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं, ईश्वरीय मार्ग में नहीं चलते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। तो देखिए, आपने सुना ही होगा, भगवान ने कहा है कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है, और असत्य की नाव ना हिलेगी ना डुलेगी और वो सीधी डूब जाएगी। तो सत्य की राह पर चलने पर विघ्न तो आएंगे, समस्या आएंगी, लेकिन भगवान आपकी रक्षा करता रहेगा, आपकी नाव डूबेगी नहीं। क्योंकि आप जो स्कूल में रोज पढ़ रहे हैं, हम भगवान का ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, रोज़ सत्संग कर रहे हैं, तो ये हमारी पढ़ाई है। हमने एडमिशन लिया है स्कूल में, जिसका एडमिशन होता है जो रोज़ पढ़ने जाते हैं, परीक्षा उसी की होती है। जो भाई पढ़ने नहीं जाते हैं, जिसने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, तो उसका पेपर कैसे होगा, उसकी परीक्षा कैसे हो सकती है? उसने फॉर्म ही नहीं भरा, एडमिशन ही नहीं लिया है। तो हमने एडमिशन लिया है, हम रोज़ भगवान का सत्संग सुनने जा रहे हैं, तो परीक्षा किसकी होगी? हमारी। भाई जो पढ़ रहे हैं, अब जो दुनिया, यानी कि पढ़ना यानी कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, अब जो दुनिया में लोग हैं उनकी परीक्षा क्यों? वो तो माया में लुप्त हैं, और वो उनकी परीक्षा क्या होगी? उनकी परीक्षा तो कुछ होनी नहीं है। वो तो ये है कि नाव असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनकी हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधी डूबना ही है, समझो। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इस बात से कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, आप सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। आप भगवान का ध्यान करेंगे, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आत्मबल प्राप्त होगा और सही तरीके से चल पाओगे। समस्त संसार को दुख, अशांति और दुखों से निवृत्ति का एक ही मात्र उपाय है, वो है परमात्मा का ध्यान करना। अगर आप भगवान का ध्यान नहीं करते हैं तो आप कहीं भी हो, कोई भी हो, कितनी भी संपत्ति हो, किसी के पास कोई भी हो, कितना भी बड़ा पद हो, लेकिन वो आत्मा संतुष्ट नहीं रह सकती, उसके पास असंतुष्टता जरूर होगी। चिंतित रहेगा, शोकित होगा, दुखी होगा, वो कुछ भी कर ले। ये एक सत्य बात है। कितने ही संतों के भी अनुभव की बात है, ज्ञानी महात्माओं की बात है, ज्ञानी आत्माओं के जीवन से अनुभव की बात है कि जो आत्माएं भगवान का ध्यान नहीं करती हैं वो जरूर असंतुष्ट रहती हैं। बिना भगवान के ध्यान के इन दुखों से पार नहीं पाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का कोई गलत आचरण नहीं, गंदा आचरण नहीं होना चाहिए, उल्टे सीधे कोई काम नहीं करना चाहिए जीवन में, और भगवान का ध्यान करना चाहिए, नाम का जप करो। और कोई लोग अगर गलत रास्ते पर चलने की सलाह भी देते हैं तो उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनना है, वहाँ और मजबूती से चलना होता है। जैसे हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं और जहाँ फिसलन होती है, गीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पैर मजबूती से रखा जाता है कि कहीं फिसल ना जाएं। तो आप भगवान का ध्यान करते हुए और इस मार्ग में चलते रहें। आप कभी ये ना सोचें कि हमारी इतनी परीक्षा क्यों हो रही है। आज देखिए, एक छोटा सा कोई भी नौकर रखता है, अपनी दुकान पर वर्कर रखता है, अपने घर में, दुकान पर, कहीं भी, तो उसकी भी परीक्षा लेते हैं लोग कि अब छोटी सी आपने उसको नौकरी दी है तो उसके लिए भी परीक्षा लेते हैं कि ईमानदार व्यक्ति है, कैसा है, तो उसकी भी परीक्षा लेते हैं। तो हमें तो भगवान विश्व की बादशाही देने के लिए आया है, हमें इतना ऊंचा पद देने के लिए आया है, तो भगवान भी तो परीक्षा लेगा कि आप उसके लायक हैं या नहीं, इस पद की प्राप्ति के लायक हैं या नहीं हैं। तो भगवान परीक्षा तो लेता है, लेकिन आपको उस परीक्षा में पास होकर के दिखाना है, हमें फेल होकर के नहीं दिखाना है और मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।